चलिए आज बात करते हैं कैसे कॉरपोरेट स्कैंडल की जिसने भारत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसके चलते गिरफ्तारियां भी हुई और कई बड़े सवाल भी खड़े हुए। मामला है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस का। यहाँ की एक बीपी यूनिट में कुछ ऐसे गंभीर आरोप सामने आए जिसके बाद एक बहुत बड़ी जाँच शुरू हो गई। तो सवाल ये उठता है कि टीसीएस में ऐसा हुआ क्या। चलिए इस पूरे घोटाले को शुरुआत से समझते हैं। देखिए कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक से। जो बात फरवरी 2024 में सिर्फ एक शिकायत से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते इतनी बड़ी बन गई कि कई सालों से चल रहे कथित गलत कामों की पूरी पोल खुल गई। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन आरोपों पर, और ये आरोप वाकई बहुत ही चौंकाने वाले और गंभीर है। पुलिस ने जूनियर कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर एक नहीं दो नहीं पूरी 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। इन शिकायतों में यौन उत्पीड़न के बहुत ही गंभीर आरोप है। सीनियर सहकर्मियों पर अनुचित तरीके से छूने से लेकर अपमानजनक बातें कहने तक के इल्जाम कहे। कहा जा रहा है कि 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों के लिए काम करने का माहौल बेहद डरावना और असुरक्षित बना दिया गया था। बात सिर्फ हैरेसमेंट तक नहीं रुकी, एफआईआर में धार्मिक जबरदस्ती के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब बातें बाहर कैसे आईं, और जब ये मामला खुला तो ऑफिशियल रिएक्शन क्या था। इस टाइमलाइन को देखिए। एक टिप मिलने के बाद नासिक पुलिस ने एक बड़ा ही सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। करीब 40 दिनों तक पुलिस अधिकारी हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी स्टाफ बनकर अंदर की जानकारी जुटाते रहे। जांच कितनी गहरी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई है। ये टीम इंटरनल ईमेल से लेकर संभावित विदेशी फंडिंग तक हर एक एंगल से मामले की जाँच कर रही है। हालांकि ये भी साफ कर दें कि अभी तक किसी भी तरह का उग्रवादी लिंक का कोई भी सबूत नहीं मिला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कंपनियां और दूसरी नेशनल बॉडीज पर भी एक्शन लेने का दबाव बढ़ने लगा। टीसीएस की जो पेरेंट कंपनी है टाटा एसएस, उसके चेयरमैन ने खुद ही बहुत बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स की लीडरशिप में एक हाई लेवल इंटरनल जांच भी शुरू कर दी गई है। तो जैसा देखा जा सकता है कि इस मामले पर कई तरह से कार्रवाई हुई। एक तरफ कंपनी ने अपनी जांच शुरू की तो वहीं पुलिस, राष्ट्रीय महिला आयोग और यहाँ तक कि एम्प्लॉय यूनियंस भी इस मामले में एक्टिव हो गए। ये पूरा मामला वर्क प्लेस सेफ्टी पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि सिर्फ कागज पर पॉलिसी बना लेना और उस पॉलिसी को लागू करके एक सुरक्षित माहौल देने में कितना फर्क है। देखिए हमारे देश में पॉक्सो एक्ट जैसा एक बहुत ही मजबूत कानून है, जिसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ऐसी सिचुएशन को रोका जा सके। लेकिन अब जांच करने वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये इंटरनल सिस्टम फेल हुआ कैसे। कानूनी जानकार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि वो कहते हैं कि एक पोस्ट शिकायत कितनी असरदार होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे फाइल कैसे किया गया है। अगर कोई सिर्फ अपनी इमोशनल कहानी बताता है तो वो कानूनी तौर पर कमज़ोर पड़ सकता है। वहीं अगर किसी वकील की मदद से शिकायत को सही तरीके से फ्रेम किया जाए तो वो कहीं ज़्यादा मजबूत होती है, और ये चीज़ कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही मुश्किल खड़ी करती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि जब किसी कंपनी की पॉलिसी फेल होती है तो असली जिम्मेदार होता कौन है। क्या सिर्फ वो कुछ लोग जिन्होंने गलत किया, या वो इंटरनल कमेटी जो एक्शन नहीं ले पाई। फिर कंपनी का पूरा कल्चर इस सवाल के घेरे में आ जाता है। इस सवाल का जवाब ही इस पूरे मामले की जड़ है।